पंजाब की धरती केवल सिख गुरुओं की ही धरती नहीं है, बल्कि इस धरती से जन्मे हैं ऐसे महान सूफी संत जिन्होंने सूफी संगीत को भक्ति के साथ मिलाकर आध्यात्मिकता की नई कहानी लिखी थी, जिन्होंने प्रेम और समर्पण के माध्यम से ईश्वर की भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया था। लेकिन ईश्वर भक्ति और मानवता को एक रहस्यवादी दृष्टिकोण से देखा जिसे किसी ने नहीं देखा था। सूफी संतों का स्थान हमेशा से बेहद खास और अलग रहा है, जिन्होंने भक्ति के लिए संगीत का माध्यम तो चुना ही, साथ ही सूफी संगीत को ईश्वर का मार्ग बताकर इसे महान भी बना दिया। पंजाब में सूफी संगीत और भक्ति के नए आयाम कायम करने वालों में महान संत बुल्ले शाह और बाबा फरीद भी शामिल हैं। अपने इस वीडियो में हम इन महान सूफी संतों की कहानी के बारे में जानेंगे, कैसे ये पंजाब के महान संत कहलाए। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। बाबा बुल्ले शाह 1680 में पश्चिमी पंजाब के मुल्तान के उच्च में शाह मोहम्मद दरवेश और फातिमा बीबी के घर जन्मे बाबा बुल्ले शाह तब जन्मे थे जब सिख धर्म स्थापित हो चुका था और गुरु साहिब जाति पाति के बंधनों से मुक्त होकर समता का संदेश दे रहे थे। लेकिन वो एक इस्लामिक परिवार से थे, लेकिन पंजाब की ही धरती पर जन्मे सैयद अहमदुल्ला शाह कादरी पंजाबी भाषा के महान कवियों में से एक बाबा बुल्ले शाह पंजाबी प्रबोधन के जनक कहलाते हैं। जनता का कवि कहलाने वाले बुल्ले शाह समाज सुधारक और कवि थे, जिन्होंने समाज में फैले भेदभाव को दूर करने के लिए क्रांतिकारी रचनाएं की। उनकी रचनाएं पंजाबी आम बोलचाल की भाषा में हुआ करती थी, जिसके कारण वो लोगों के बीच जल्दी लोकप्रिय हो गए। आज भी उनकी कविताएं और रचनाएं पंजाब में कहावतों, किस्सों और लोक परंपराओं में इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ तक कि बुल्ले शाह का प्रभाव ऐसा है कि यूनेस्को द्वारा आयोजित कार्यक्रम काफियों में उनकी रचनाओं का पाठ किया गया था। जब वो छोटे थे तो उनका परिवार कसूर आ गया था, जहां वो काफी समय तक चरवाहे के तौर पर काम करते रहे। इस दौरान उन्होंने लाहौर के एक सूफी मुर्शीद शाह इनायत कादरी के साथ अध्ययन किया। उन्होंने अरबी और फारसी भाषा में पारंगत हासिल की थी। बुल्ले शाह को उनके ही कौम के कुछ धर्मगुरुओं ने काफिर कहकर बहिष्कृत कर दिया। वहीं उनके गुरु इनायत कादरी के निम्न जाति के होने के कारण भी बुल्ले शाह को बहिष्कार झेलना पड़ा था। 1757 में 77 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। लेकिन दुख की बात यह है कि इतने महान सूफी संत को उनके ही कौम के कट्टरपंथी लोगों ने अंतिम विदाई में प्रार्थना करने पर रोक लगा दी, जिसके बाद उन्हें कसूर के बाहर दफनाया गया था, जहां सैयद जाहिद हमदानी ने उनके अंतिम संस्कार की प्रार्थना की थी, जो बेहद धार्मिक थे। आज बुल्ले शाह पंजाब के सर्वोत्तम कवि कहलाते हैं। अब बात बाबा फरीद की। पंजाबी भाषा के जनक कहलाने वाले बाबा फरीद का पूरा नाम फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर था, जिनका जन्म लगभग 4 अप्रैल 1188 में मुल्तान से 10 किलोमीटर दूर कोठेवाल में जमाल उद्दीन सुलेमान और करसुम बीबी के घर हुआ था। हिंदू, मुसलमान और सिखों के बीच समान रूप से पूजे जाने वाले बाबा फरीद ने गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से इस्लामी सिद्धांत सीखे थे और ख्वाजा बख्तियार काकी का 1235 में निधन के बाद बाबा फरीद उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बन गए और वापस पंजाब के अजोधन में बस गए, जो कि आज पाकिस्तान पंजाब के पाकपटन में है। बाबा फरीद चिश्ती सूफी संप्रदाय के संस्थापकों में से एक थे। उनकी रचनाएं, श्लोक और दोहे इतने पवित्र और सार्वभौमिक माने गए कि पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनके 123 श्लोकों को शामिल किया गया है, जिसको खुद 5वें गुरु अर्जन देव जी ने शामिल किया था। सिख धर्म के 15 भक्तों में से एक बाबा फरीद भी हैं। 1266 में करीब 78 साल की आयु में उनका निधन हो गया था। पाकपटन में बाबा फरीद का खूबसूरत मकबरा स्थित है। बाबा फरीद के सबसे प्रसिद्ध शिष्य दिल्ली के निजामुद्दीन चिश्ती हैं, जिनकी मजार दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित है और ये काफी प्रचलित भी है। फरीदकोट शहर का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। बाबा फरीद को शकरजंग कहा जाता है, जिसके पीछे कहानी है कि उनकी मां बाबा फरीद को नमाज पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थी और बदले में छिपाकर बिस्तर के नीचे चीनी रख देती थी। लेकिन एक बार वो रखना भूल गई थी, लेकिन जब वो उन्होंने चटाई उठाई तो फिर भी वहां चीनी मिली, जिसे खाने के बाद उन्हें और अधिक आध्यात्मिक उत्साह का एहसास हुआ और कहा गया कि खुद अल्लाह ने उन पर नजरे करम की थी। तब से वो शकरगंज यानी कि
चीनी का खजाना कहलाने लगे थे। सिख धर्म की स्थापना से पहले ही लंगर की प्रथा की शुरुआत बाबा फरीद ने अपने समय में की थी। वही मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल के प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती, जिनकी दुआओं के कारण अकबर के बेटे सलीम का जन्म हुआ था, वो बाबा फरीद के प्रत्यक्ष वंशज थे। सलीम चिश्ती के नाम पर ही अकबर ने बेटे का नाम सलीम रखा था, जो बाद में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये वो सूफी संत हैं जिन्होंने केवल पंजाबी संस्कृति को ही आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि आध्यात्मिकता तक पहुंचाने का एक रहस्यवादी मार्ग भी बताया था। इन सूफी संतों की रचनाओं के कारण ही आज भी पंजाब की सूफी संस्कृति पूरी दुनिया में काफी सामान्य है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।